हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ से जो आप गेन करोगे, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें सीखोगे, वो आगे फर्दर क्लासेस में 9th और 10th में भी आपके बहुत काम आने वाली है। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि एग्जामिन द टेबल। टेबल है एक, हमें जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखा देता हूं। ये टेबल हमें गिवन है ना। ये टेबल हमें गिवन है, साइड्स गिवन है, सम ऑफ एंगल्स गिवन है। फिर कहता है एग्जामिन द टेबल और ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, मतलब वो ट्रायंगल में डिवाइडेड है, एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। और वहां जो सम ऑफ एंगल है वो हमें गिवन है। किस प्रकार से गिवन है, तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला होता है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये होता है बेटा कि हमें जब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी शेप, किसी भी मतलब कोई भी शेप हो, हालांकि वो शेप कॉन्वेक्स मतलब होनी चाहिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन की होनी चाहिए। कॉन्वेक्स कौन सी है? जिसमें ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री हो, जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। तो वो बोला कि उसके किसी भी मतलब ऐसी कोई शेप हो जो पॉलीगन शेप में है, उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम है ना, उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। एंड व्हाट इज n? n होता है बेटा आपका नंबर ऑफ साइड्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180। अब यहां कम से कम हमारे पास सीखने के लिए 1 2 3 4 टाइम्स हमें मौका मिलेगा कि इस कॉन्सेप्ट को हम सीख लें। जब हम इसे सीख लेंगे तब हमें व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन होना चाहिए? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स अपना चैप्टर ही पॉलीगन है, और कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है बेटा जिसमें ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री हो, विद नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है, जब 7 साइड हो, जब 8 साइड हो, है ना, जब 10 साइड हो, जब n साइड हो, तो हमें ये बताना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा। ये हमें सोल्व करना है। तो पहले इस टेबल को हम अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं। और टेबल से पहले मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या रहता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। एंड व्हाट इज n? n मींस नंबर ऑफ साइड। देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रही है, इसमें कितनी साइड है? 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। 3 साइड इसमें गिवन है, तो हमें साइड 3 है, तो सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स का सम क्या हुआ? उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। एंड व्हाट इज n? n मीन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3। तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 मतलब 1 आया, 1 इंटू 180 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमें अच्छे से मालूम भी है ना। तो ये हमने प्रूफ किया है। कैसे प्रूफ किया है? नंबर ऑफ साइड कितनी थी? 3 n-2 इंटू 180 डिग्री, इट्स मीन 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहां देखो नंबर ऑफ साइड कितनी है? नंबर ऑफ साइड आपकी कितनी है? 4 है। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4 साइड है। फॉर्मूला था n-2, n का मान क्या है? 4 4 - 2 इंटू 180। 4 में से 2 गया, 2 2 इंटू 180 मतलब 360। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों है? क्योंकि ईच एंगल इज लेस देन क्या है? 180 डिग्री है। ईच एंगल लेस देन क्या है? 180 डिग्री। इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम आ गया 360 डिग्री। कितना आ गया? 360 डिग्री। क्लियर हो गई बात? यहां देखो नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5 है। 1 2 3 4, है ना। और कितनी साइड हो गई? 5 साइड है। कितनी साइड है? 5 साइड। n की वैल्यू 5 है। n-2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 18 यानी कि 540। इसके सभी एंगल का सम कितना आ गया? 540 आ गया। क्लियर हो गया? लास्ट बार एक बार और सीख लो। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 साइड है। फॉर्मूला आता है n-2, n की वैल्यू 6 है, 6 में से 2 गया 4, 4 इंटू 18 720। यानी कि इसके सभी इंटीरियर एंगल, एंगल नंबर फर्स्ट, एंगल नंबर सेकंड, एंगल नंबर थर्ड, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 6, जितनी साइड्स होते हैं उतनी एंगल होते हैं, इनका सभी का सम कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें अब इन पार्ट को सोल्व करना है, ए बी सी और डी। यहां नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है, कितनी है? 7 है। यानी कि n की वैल्यू हमें गिवन है, और n की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 है। तो सम ऑफ एंगल निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ एंगल्स। कौन से? इंटीरियर एंगल। शेप कौन सी होनी चाहिए? कॉन्वेक्स पॉलीगन। शेप बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या रहता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। एंड व्हाट इज n? n मींस नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड। तो n का यूज करते हैं हम।
एन की वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 5 इंटू 180 डिग्री। सॉरी, सोल्व करेंगे। 18 5 जा 18 5 जा आपका क्या हो जाएगा 90, यानी कि साथ में ये वाली जीरो आ जाएगी 900। सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा 900। सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आपकी 8 है, एन की वैल्यू क्या है 8 है। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है n माइनस टू, यानी कि 8 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। सोल्व करेंगे, इससे अपना आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 6 इंटू 180 डिग्री, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 6 18 6 जा कर लीजिए, या 6 का टेबल कर लीजिए। 6 8 जा 48, कैरिया 4, 6 1 जा 6, 6 और 4 10, यानी 180, 180। क्लियर है। अब जब नंबर ऑफ साइड क्या हो 10 हो, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा अपना n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, है ना। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे इन फ्यूचर भी आपके बहुत काम आएगा। जब भी कोई आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगन हो, जब भी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हो और वहां नंबर ऑफ साइड आपको गिवन हो 10, तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम बता सकते हो आप इस फॉर्मूले से। हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं सर। n का मान 2 है, 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री। सोल्व करेंगे इसे, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 8 इंटू 18 इंटू 80 कर 8 कर लीजिए, या 8 का टेबल पढ़िए। 8 8 जा 64, कैरिया 6, 8 1 जा 8 और 6 14, और साथ में 0, 1440। जब यहाँ n की वैल्यू क्या है n ही है, n की वैल्यू क्या गिवन है बेटा n ही गिवन है, तो फॉर्मूले में रख देंगे और जो अपना रिजल्ट हो जाएगा वो n माइनस टू, एन की वैल्यू 1 ही है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हर जगह काम आएगा। और फॉर्मूला हमें यहाँ लास्ट वाले पार्ट में एक्सप्लेन करना था। जब नंबर ऑफ साइड n हो तो फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। क्लियर है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। अब आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।